नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर स्वरान अकेडमी। देखिए, जो NCERT है क्लास 10th, उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट है। ये सेकंड वीडियो है 1.2 एक्सरसाइज का। इसके पहले इस बुक के 3 वीडियोस आ चुके हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनके लिंक देख सकते हैं, या हमारे चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियोस आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर्स। इनके कहने का मतलब ये है कि इसका हम जो है SCF और LCM फाइंड आउट कर लें, और फिर उसके बाद जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसको हम वेरीफाई कर दें कि जो फॉर्मूला है हमारा LCM मल्टीप्लाइड बाई SCF, वो दो नंबर्स के, जो हमारे दो नंबर हैं, उनके प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं है। इस चीज़ को हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। चलिए, सबसे पहले हम निकालते हैं SCF और LCM। हमारे पास दो नंबर हैं पहले पार्ट्स में, 26 एंड 91। तो 26 का जब हम SCF निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करके देखते हैं, तो इसके दो फैक्टर्स आएंगे। देखिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 13, एक ये नंबर आएगा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करके देख सकते हैं इजी पे में। फिर इसके बाद 91 है यहाँ पर, 91 के दो फैक्टर्स आएंगे। आप देख सकते हैं 91 के जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो होगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब देखिए, यहाँ एक तो हो गया SCF निकालना है हमको, और एक निकालना है LCM। दो चीज़ें हमको यहाँ फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं। तो देखिए, जो पहला है, अगर हम SCF की बात करें तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, SCF वही होगा जो दोनों में सेम नंबर्स हों। यानी जो सेम नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम SCF कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में सेम नंबर्स जो फैक्टर्स मिलते हैं, प्राइम फैक्टर्स, उन्हें हम अगर 2 बार आ रहे हैं, 3 4 बार आ रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर सिंगल, जैसे यहाँ पर केवल 13 मिल रहा है, तो हमारा आंसर SCF का जो है वो 13 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद अगर जब हम LCM की बात करते हैं, तो SCF हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात जब हम करेंगे तो इसमें जो कॉमन आएगा उसे हम एक बार लिखेंगे, जो बाकी बचे नंबर्स हैं उनको एज इट इज़ उतार देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर बनेगा। अब इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, सबको 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 26 मिलेगा हमें। और 26 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमें नंबर मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पर यहाँ आपको नंबर मिल जाएगा, नंबर मिलेगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 2, 26 7 जा, आपको जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ मिलेगा 182। ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो हमें SCF मिल गया, LCM मिल गया। इस तरीके से दो चीज़ें आपको मिल गई यहाँ पर। अब हम चलते हैं इसके आगे के सॉल्यूशन पर। तो देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट, इसको नोटबुक में, आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक साथ में रखिए, जिससे आप बहुत ही प्रॉपर वे में आप इसको समझते चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब आपको क्या मिलेगा, हमें SCF मिल चुका है, SCF मिल चुका है 13, और LCM मिल चुका है 182। दो चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई हम करना जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा है वो SCF है मल्टीप्लाइड बाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम आप लिख सकते हैं, हम देखिए, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 182 इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 मल्टीप्लाइड बाई 91। अब देखिए इन दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो है दोनों की तरफ जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड होगा दोनों इक्वल मिल जाएंगे। यानी इस साइड का जो प्रोडक्ट्स होगा और इस साइड का जो प्रोडक्ट होगा दोनों इक्वल होंगे। तो देखिए उनको हम लिखते हैं, जो भी हमें मिलेगा, तो जो पहला प्रोडक्ट्स हमें मिलेगा जो एचसीएफ और मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम का मिलेगा वो हमें मिलेगा 2 3 आएगा हमारे पास 6 6 करके आ जाएगा। और जब हम राइट हैंड साइड का करेंगे तो उसके सामने हम नीचे लिख देंगे सेम नंबर्स हमारा वहाँ भी मिलेगा 2 3 6 6। तो इस स्थिति में हम लिख देंगे एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये हम चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, देखिए सेकंड पार्ट्स में हमारे पास है 5 10 एंड 92। तो ये दो नंबर्स हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन दोनों का हम फैक्टर्स करके देखते हैं। तो इन दोनों के फैक्टर्स करके हम पहले यहाँ देख लेते हैं अलग से। यहाँ पर हम इसके दोनों के फैक्टर्स करके देख लेंगे। तो यहाँ जब हम पहले 2 से करेंगे तो यहाँ 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ मिलेगा हमें 1 11 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको हम क्या करें 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ मिलेगा 8 3 8 ज़ा 24 एंड यहाँ मिलेगा 5 टाइम्स। ये चीज़ हमें मिल गई यहाँ पर। अब यहाँ इतनी चीज़ मिली हमें। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 मिलेगा, 17 से करेंगे 1 मिलेगा। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। 92 का भी आप इसी तरीके से निकाल लेंगे। 92 का निकालेंगे तो आएगा 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 23 आई थिंक इस तरीके से आएगा। तो आप इनको एक साथ लिख लीजिए। देखिए तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो 510 का जो निकल के आएगा वो अभी हमने जो निकाला है वो निकलेगा 2 आया था, मल्टीप्लाइड बाई 5 आया, मल्टीप्लाइड बाई 3 आया। यहाँ पर सीरियल बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 ये नंबर्स आया। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 92 का। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे हमें क्या मिलेंगे, यहाँ मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड करके और 2 मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 2 के बाद आपको फिर से 2 मिलेगा मल्टीप्लाइड बाई 23। अब देखिए हमें यहाँ निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में जो है हमें मिलेगा, एचसीएफ में हमें ये कॉमन नंबर मिल रहा है और तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा। तो एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो एलसीएम हमारा हो जाएगा जो बाकी चीज़ें बची। तो ये इस 2 को तो हम एक बार लिख लेंगे, फिर एक ये 2 बचा, इस 2 को लिखेंगे, फिर एक 2 ये बचा, 23 है ये। तो इस 23 को से पहले लिखने के लिए हम 3 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 5 लिख लेंगे और फिर 23 लिख लेंगे और फिर 17 लिख लेंगे। इस चीज़ को इस तरीके से हम लिख लेंगे 2 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 एंड 23। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 23 4 6 0 2 3 4 6 0। ये चीज़ यानी हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम 23,460 इतना आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब वही चीज़ फिर से करनी है हमको यहाँ पर कि हमको चेक करना है कि जो हमारा एलसीएम है वो या एचसीएफ है। तो एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास जो है वो हम क्या देख रहे हैं 20 हमारे पास आएगा 23 आता है 23 4 6 23
460। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 200 262 यहाँ पर आ जाएगा 964। इस तरीके से हमारा एक नंबर मिलेगा। फिर इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का जब करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 510 मल्टीप्लाइड बाई 92। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी मिलेगी 46902। तो ये देखिए आप दोनों नंबर्स इक्वल हो गए, तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया। ये कार्य हमें यहाँ पर भी करना था। अनदर पार्ट्स में करके देखते हैं। देखिए अनदर पार्ट्स हमारे पास क्या है यहाँ पर 336। इसके जो फैक्टर्स हम लिखेंगे यहाँ पर, तो इसके फैक्टर्स हमें जो मिलते हैं वो फैक्टर्स हमें मिलेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इस तरीके से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 2 इस तरीके से हो गए। और फिर उसके बाद आएगा मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें जो यहाँ पर मिलता है दूसरा नंबर हमारे पास है, इसको हम चाहो तो पावर के रूप में भी लिख सकते हो। तो यहाँ क्या 2 की पावर 4 है। एक चीज़ और हम आपको यहाँ भी सिखाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये नंबर्स हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं 54 के लिखेंगे। तो जब 54 के लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये फैक्टर्स इसके आएंगे। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनको आसानी से निकाल लेंगे। इसकी अगर हम पावर की बात करें यहाँ, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 मिल जाएगा। अब यहाँ से हमको एचसीएफ निकालना होता है। तो जब पावर्स की बात करते हैं, जब भी हम इस तरीके की चीज़ निकालना चाहें और वहाँ पर पावर के रूप में दिया हो, जब पावर के रूप में दिया होता है तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी कभी एचसीएफ हम निकालेंगे तो लोएस्ट पावर कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर 3 है। तो यहाँ आपको जो मिलेगा वो 2 लिखना होगा लोएस्ट पावर, और यहाँ की ये इस 3 को लेना होगा। तो यहाँ कितना मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा। जो आपका एचसीएफ मिलेगा वो 6 मिल जाएगा। और जब एलसीएम निकालना आपको होगा, मान लीजिए जैसे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में आपको क्या करना होता है, एलसीएम में आप हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ आप 2 की पावर 4 लेंगे, यहाँ आप 3 की पावर, चलिए इसको हटा कर लिख देते हैं आसानी से जहाँ साफ आपको दिख सके। तो यहाँ पर जब हम एचसीएफ, तो हमने लिख लिया था एचसीएफ हमारे पास कितना था, एचसीएफ निकल के आया 6। एचसीएफ हमारे पास जो निकल के आया है वो 6 आया है। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आता है। और यहाँ 3 की पावर 3 था, यहाँ जो हमारे पास था वो 3 की पावर 3 था। तो इसको हम लिख देंगे 3 की पावर मल्टीप्लाइड 3 की पावर 3, और जो एक 7 बचता है उस नंबर को हम लिख देंगे। अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई इसको जैसे करेंगे तो 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 यानी 9, 9 3 जा 27 मल्टीप्लाइड बाई 7। इन सारे नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्व करने पर आपको जो मिलेगा वो इन टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट जो आता है हमारा वो आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट 3024 3024 आ जाएगा। ये नंबर हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। ये हमारा, अब वही सेम चीज़ फिर से करनी है। सेम चीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, इनको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ 6 मिलेगा और यहाँ मिला था 3024 मिलेगा। इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो जब प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिलता है वो मिलता है 18144। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मिलेगा। तो वहाँ आपके पास क्या 336 मल्टीप्लाइड बाई 54, वहाँ भी आप करेंगे
तो आपको 18144 ही मिलेगा। इस तरीके से ये दोनों देखेंगे इक्वल आ जाएंगे और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए कि क्या मिलता है आपको, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर 3 नंबर्स आपको दिए हैं, इनके सबके फैक्टर्स कर लीजिए सबसे पहले। तो इनके फैक्टर्स करेंगे तो HCF और LCM निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे 12 है, तो 12 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, फिर करेंगे तो ये नंबर्स आपको 12 का फैक्टर्स मिल जाएगा। यानी यहाँ पर हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगला है 15, तो 15 में क्या करेंगे तो 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, ये आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास है 21, तो 21 में जब आप करेंगे तो यहाँ मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये चीज़ मिल जाएगी। अब आपको निकालना है यहाँ पर HCF। तो HCF जब आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे जो कॉमन नंबर है सब में आप देख लीजिए 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन, तो यानी आपका क्या हो गया, HCF 3 हो गया। LCM की बात करते हैं तो LCM में जो आएगा वो LCM में जो आएगा वो LCM में आपके पास क्या आएगा, 2 है मल्टीप्लाइड बाई, एक बार सम में फिर से 2 लिख देंगे, 2 बार 2 आया है, फिर एक बार 3 आ रहा है, फिर एक बार 5 आ रहा है, फिर एक बार 7 आ रहा है, ये चीज़ आ रही है यहाँ पर। आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 मल्टीप्लाइड बाई 7 742, तो इस तरह कितना आ जाएगा इसका 420 आ जाएगा। तो ये हमारा LCM निकल आएगा। ये हमारा हो गया LCM और ये हो गया HCF, यानी यही दोनों चीज़ें हमें निकालनी थी प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। ये आप देखिए यहाँ पर, तो HCF हमारा 3 आया, LCM हमारा जो है 420 आया। इस तरीके से पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। यहाँ देखिए अगले पार्ट्स में आपके पास क्या है, यहाँ है 17, तो 17 तो प्राइम फैक्टर 17 ही रहेगा इसका, ये हो गया। 1 टाइम्स लिख देते हैं कहीं कहीं। फिर उसके बाद क्या होता है कि 23 है तो 23 रहेगा यहाँ। यहाँ अगर आप उस तरीके से लिखना चाहें तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ, 17 इक्वल टू 1 टाइम्स 17 या 23 इक्वल टू 1 टाइम्स 23, यहाँ 29 इक्वल टू 1 टाइम्स 29, ये है। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास है वो है HCF, निकालते हैं हम सबसे पहले HCF। यहाँ क्या मिलेगा, सब में 1 मिलेगा, तो यानी क्योंकि कोई फैक्टर्स नहीं हो, सारे ये प्राइम नंबर्स ही हैं, 17 23 29 ये प्राइम नंबर्स हैं। हाँ, प्राइम नंबर्स का जो फैक्टर होता है वो या तो खुद ही नंबर्स होता है या 1 होता है, तो उस कंडीशन में हम को जो HCF मिलेगा वो 1 मिलेगा और LCM सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा। जो LCM मिलेगा वो सब आप LCM जब मिलेगा तो आप क्या करोगे, 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 29 इक्वल टू, सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ लिखे दे रहे हैं हम इस जगह पर। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा वो 11339 आएगा। तो ये आपका नंबर्स है, ये आपका LCM हो गया और ये आपका HCF हो गया। इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। फिर चलते हैं सवाल नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसमें देखिए आपके पास है 8 का तो हम जानते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं चाहे तो, या 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है 9 है, तो यहाँ 9 3 की पावर हम 2 लिख सकते हैं यहाँ। फिर उसके बाद है 25, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ वो इसी तरीके से आ रही है। तो यहाँ हमारे पास जो आएगा, यहाँ भी हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारा फैक्टर जो होगा वो 1 हो जाएगा, यानी HCF हमारा 1 हो जाएगा।
अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या है, एलसीएम में सभी को रखना पड़ेगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 की पावर 2, और इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 25 8 जा 200 मल्टीप्लाइड बाई 9 यानी 1800, ये आपका जो है एलसीएम निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका जो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ ये दिया है और एलसीएम इसका फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर। देखिए हमारे पास एलसीएम निकालना है हमको, तो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये तो है। एलसीएम हमें पता नहीं, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, और एचसीएफ हमें दिया गया है 9 इक्वल टू यहाँ है दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 यहाँ पर है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे एलसीएम और यहाँ 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 यहाँ ये आया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ 9 से हम डिवाइड कर देंगे। 9 से जब डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमारा आंसर आता है। देखिए 9 से हम डिवाइड कर दें तो 9 से डिवाइड करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पर नंबर मिलेगा। उस नंबर को हम लिखे दे रहे हैं। आप किसी को आसानी से डिवाइड से 3 टाइम्स जाएगा, 3102 टाइम्स जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं तो 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 1 यानी 4। अब इन 34 और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 22338। इस तरीके से आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो हमारा एलसीएम जो आएगा 22338। इस तरीके से आप इस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 22,338 आपका आंसर होगा एलसीएम का। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में अब देखिए क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n, देखिए यहाँ पर पावर n लिख दीजिए, 6 पावर n कैन end with the digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये फाइंड आउट हमें करना है। देखिए तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है सॉल्व करनी है हमें, तो उसमें आप देखिए एक कॉन्सेप्ट को धीरे से यहाँ पर पहले समझ लेना है हमें कि हमें जो यूनिट प्लेस पर 0 मिलेगा वो किन किन कंडीशंस में मिलेगा, इस चीज़ को यहाँ पर समझना है। यानी ऐसे फैक्टर्स, यानी हम कह सकते हैं इफ़ एनी नंबर्स इंड्स विद द डिजिट 0, आप ये नोटबुक में लिख सकते हैं आप अपने सॉल्यूशन में कि इफ़ any numbers ends with the digit 0 it should be divisible by 10, और in other words या तो क्या कर सकता है वो 10 से डिविजिबल हो जो नंबर होगा, यानी ये जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, या इसके फैक्टर से डिविजिबल हो। तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो सकते हैं, ये नंबर्स हो सकते हैं। यही तो 2 नंबर हैं, यानी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, या इस नंबर फैक्टर का जो मल्टीपल है उससे डिविजिबल होना चाहिए। तो इनके हम जो हमें नंबर दिया गया 6 की पावर n, इसके फैक्टर्स अगर हम लिखना चाहें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब देखिए यानी 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला। अगर इसमें एक और ऐसा कहीं 5 होता, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 कहीं मिल जाता, तो ये कन्फर्म जो है इसका एंड जो होता वो 0 के साथ हो जाता, यानी जो नंबर आता वो यूनिट प्लेस पे 0 ही आता। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं
it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 की power n. Hence, for any values of n, 6 की power 1 will not be divisible by 5. Therefore, 6 की power n cannot be end with digit 0 for any natural number. ये जो मैंने बोला है इसे आप अपनी नोटबुक में जो है राइट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से है कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 नहीं मिला, इसलिए ये इसके इन में 0 नहीं आएगा। बस सिर्फ इतनी बात है। तो यानी इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा लिखना था, उसे आप आसानी से जो मैंने बोला उसके आप वीडियो को हमारे रोक थोड़ा सा पॉज करके और जो है लिख सकते हैं। चलते हैं हम अगले पार्ट्स की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये चीज़ हमें दी गई है और कहा गया है कि कंपोजिट नंबर बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं कि नहीं, एक्सप्लेन करना है कंपोजिट नंबर्स के लिए। तो हम कंपोजिट नंबर को सबसे पहले समझ लेते हैं और जो है दूसरा नंबर्स जो हमने स्टार्टिंग वीडियो में पढ़ा है प्राइम नंबर्स, दो चीज़ें हमें समझनी होंगी यहाँ पर। तो ये सबसे पहले हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्या और एक प्राइम नंबर्स, ये दो तरीके के नंबर्स जो हैं हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। तो प्राइम नंबर्स हम जानते हैं कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है और 30, इस तरीके सो ऑन है। इनके अलावा जो नंबर्स बचते हैं वो हम एक तरीके से कह सकते हैं वो कंपोजिट नंबर ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि जो या तो वो इट्स सेल्फ डिविजिबल हो या 1 उसका फैक्टर हो, यानी खुद फैक्टर हो या 1 फैक्टर हो, ऐसा नंबर ही प्राइम नंबर्स कहलाता है। इनके अलावा यानी अदर देन प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स होता है। यानी यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसके और फैक्टर्स मिलेंगे, यानी खुद तो होगा ही, 1 भी होगा, इसके अलावा भी मिनिमम एटलीस्ट 1 एक फैक्टर होगा। और यहाँ पर उसके बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। इस तरीके से हम और नंबर्स लिख सकते हैं जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में होंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको कि हम कह सकते हैं नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइम एंड कंपोजिट। अब प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ। ये तो प्राइम नंबर्स की बात हो गई। Whereas a composite number have factor other than 1 and itself। कहने का मतलब क्या है कि जो 1 और itself है वो तो है ही है ऑलरेडी, लेकिन उसके अलावा भी कम से कम एक हमें फैक्टर मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल देखिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले और इसके फैक्टर्स को चेक करना पड़ेगा। और जब हम फैक्टर्स को चेक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब है इस चीज़ का। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो पहला पार्ट दिया गया है 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 30, ये चीज़। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए। 77 मल्टीप्लाइड बाई जो हमें मिलेगा, यह हम क्या करें 13 को बाहर ले लेते हैं, इक्वल टू लगा दीजिए। और यहाँ क्या मिलेगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मिलेगा। देखिए अब यहाँ क्या मिलेगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 77 प्लस 1, ये मिला। फिर इसके बाद आपको मिलेगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 78, ये चीज़ आपको यहाँ मिल गई, ये चीज़ है। अब यहाँ दो फैक्टर्स हमें मिले। जो पहला जो नंबर दिया था 13 मल्टीप्लाइड बाई 78। अब देखिए अगले पार्ट्स की तरफ हम सॉल्व करते हैं। जो अगला हमारा पार्ट है
उस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ सेम इसी तरीके का मिलेगा। अब देखिए, अगर हम पर्टिकुलर इसी की बात करें तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा, इसी को हम सॉल्व करके आगे लिख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक तो 13 है प्राइम फैक्टर्स और 13×78 यानी 13 मल्टीप्लाइड बाई 6 है। तो ये चीज़ आपको मिली। तो ये जो नंबर है इसको हम कह सकते हैं कि इससे 13 तो एक था ही, एक 13 था और एक 6 भी है, यानी इसके दो फैक्टर्स हमें मिल गए, एक 13 मिला, एक 6 मिला। यानी द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट्स फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। यानी यहाँ हमें 1 और पर्टिकुलर जो इसका प्रोडक्ट था उसके अलावा हमें नंबर्स यहाँ जो है फैक्टर्स मिले हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट की, जो अगला पार्ट है। अगले पार्ट्स के फैक्टर्स चेक करते हैं इसी तरीके से, क्या वहाँ पर हमें इसी तरीके के फैक्टर्स मिलेंगे, यानी जो नंबर आएगा उसके अलावा जो फैक्टर्स होंगे वो हमें मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, उनको भी हम चेक करते हैं। चलिए देखिए अगले वाले पार्ट्स में क्या है हमारे पास। अगले पार्ट्स में है हमारे पास 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5। इनको सबको सॉल्व करना होगा। तो इनको जब सब आप सॉल्व करोगे 1 करके, 1 बाई 1 करके, तो आप देखोगे क्या मिलेगा। यहाँ एक नंबर हमारे पास जो है, आप चाहो तो यहाँ एक नंबर आई थिंक मिस हो गया है। आप इस जगह पर 6 के बाद एक नंबर 5 लिख लीजिए। 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इस जगह पर जो आपके आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 5 आ जाएगा इस जगह पर। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाइड बाई 5 आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 5 और मल्टीप्लाइड बाई जो हमारे 4 आएगा। इस तरीके से अगर हम यहाँ दोबारा लिख देते हैं, देखिए कौन से यहाँ पर एक मिस प्रिंटिंग हुई है इस जगह पर। तो यहाँ जो नंबर हमें 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ भी 5 है, तो इस 5 को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1। अब इनको सबको सॉल्व करना है। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा वो 2 6 आएगा, 6 टाइम 24 हो जाएगा। 24 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी इन दोनों का 42। तो यहाँ क्या मिलेगा 42, यहाँ मिलेगा आपको 24 प्लस 1। इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए इसको। फिर आप सॉल्व करेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाई 42, तो यहाँ आपको मिलेगा 1008 प्लस 1 मिलेगा। देखिए ये चीज़ आपको मिल गई। यहाँ पर जब आपको ये मिली तो इससे आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ आपको मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 1009, ये मिल गए। अब देखिए यहाँ भी वही सेम चीज़ कि यहाँ 5 एक फैक्टर्स हो गया और एक 1009 इसका फैक्टर्स हो गया। दो फैक्टर्स मिलते हैं यहाँ पर। तो जब एक नंबर के दो फैक्टर्स मिल जा रहे हैं हमें, तो क्या होगा, यहाँ कोई और फैक्टर्स ही ना मिलता हमें, तब हम कहते हैं कंपोजिट नंबर नहीं है, यानी सिट्स वही नंबर मिलता। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009 इट्स फैक्टर, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। यानी तो दोनों कंडीशंस में ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यानी पहला जो हमें पार्ट्स दिया था वो भी कंपोजिट नंबर है और जो सेकंड है वो भी कंपोजिट नंबर है। क्यों नंबर है, क्योंकि दोनों नंबर्स का जो फैक्टर है वो हमें अनदर फैक्टर्स भी मिल रहे हैं, इट्स सेल्फ के बाद और 1 के अलावा। चलते हैं अब आपके अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में देखो उसने कहा, सवाल नंबर 7 में हमें आपके पास है, सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि देयर इज सर्कुलर पाथ, बना लेते हैं एक सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ हो गया अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। आप देखें रहेंगे ट्रैक। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन ऑफ द फील्ड। वो 18 मिनट लेती है
वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, उतनी ही दूरी कवर करने के लिए रवि 12 मिनट्स लेता है। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट्स एंड, अब यहाँ पर क्या है, वो रवि जो है वो सेम पॉइंट्स लेता है, रवि जो है सेम पॉइंट्स लेगा और सेम टाइम लेगा। तो दोनों का हम देखना, जैसे पाथ हमारे पास था ये, तो यहाँ पर दोनों जगह पर वो क्या करता है, सेम पोजीशन से स्टार्ट करता है। मान लीजिए यहाँ से दोनों लोग स्टार्ट कर रहे हैं दौड़ना, रवि भी और सोनिया भी, और वो एक लेगा उसमें से 18 मिनट्स और दूसरा ले रहा है 12 मिनट्स। अब इन्होंने आगे क्या पूछा, देखिए पढ़ते हैं। सपोज दैट they both start at the same point and at the same time same points and go in the same direction, जो हमने डायरेक्शन बनाया है। after how many minutes will they meet again at the starting point। अब इन्होंने बताया कि वो, क्योंकि ये जो 12 मिनट्स ले रहा है, ये इस पॉइंट पे पहले राउंड में तो पहले पहुंच जाएगा, फिर क्रॉस कर जाएगा उसको, फिर उसके बाद ये पहुंचेगा, फिर इसी तरह से चक्कर लगाता रहेगा। एक ऐसा समय आएगा जब इसका एक राउंड एग्जैक्टली कम होगा, यानी जो 18 मिनट्स ले रहे हैं, यानी जो सोनिया 18 मिनट्स ले रही है, ये थोड़ा सा स्लो दौड़ रही है एज कंपेयर टू रवि के। तो रवि एक ऐसा वक्त आएगा कि एक पूरा का पूरा राउंड ज़्यादा लगा लेगा फील्ड का, तब जाके वो उससे मिलेगा। यानी तो वो कितना वक्त लगेगा उसको इतना कार्य करने में, तो उस टाइम को निकालना है। तो यहाँ हमें एक तरीके से जो है मिनिमम टाइम चाहिए होगा, और मिनिमम टाइम बताना है हमें यहाँ पर कि मिनिमम टाइम क्या होगा। तो इस तरीके से अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहें पहले, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमको क्या करना। मिनिमम टाइम की बात कर रहा है कि कितनी जल्दी वो मिलेंगे आके, तो जब मिनिमम की बात कर रहा है तो यानी हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है सीधा सा। यानी हम 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, जो आंसर मिलेगा एलसीएम होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी उतने मिनट के बाद ही हम रवि और सोनिया मिल जाएंगे आके एक सेम पॉइंट्स पे। इसके पहले जो थियोरेटिकली बोर्ड क्लासेस में लिखी जाती है, जैसे लिखें, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेसर टाइम देन सोनिया फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ एज दे आर गोइंग in the same direction, they will meet again at the same time and Ravi will have completed one round of that circular path with respect to Sonia, and the total time taken for completing this one round of circular path will be the LCM of time taken by Sonia and Ravi for completing one round of the circular path respectively, LCM of 18 minutes and 12 minutes। तो यानी फाइनली हमें जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया, आपको समझाया पहले, फिर उसको हमने इंग्लिश में लिखने के लिए बोला है। आप उसको थोड़ा थोड़ा स्लो करके लिख सकते हैं, इसलिए हमने बहुत आराम से हमने उस लैंग्वेज को बोला है। आप उस वर्ड्स को सुन के थोड़ा सा वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं होता। उसके लिए आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, सवाल लगाना सीख जाएंगे। तो आप देखिए कैसे लगाएंगे इसको। तो यहाँ लगाने के लिए हम देखते हैं, यहाँ जब लगाएंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास 18 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 का फैक्टर करेंगे। तो 18 यानी 2 से जाएगा पहले, फिर क्या जाएगा 9 आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आएगा। ये चीज़ होगी। इस तरीके से 12 के फैक्टर्स करते हैं। तो यहाँ 2 आएगा, फिर 6 होगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। यहाँ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है LCM। तो यहाँ पर है 2 जो कॉमन है दोनों में, वो एक बार लिख लेंगे। फिर जो बचा, एक बार 3 भी हमको कॉमन मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे एक बार। बाकी जो बचा उसे भी हम आसानी से लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 36, यानी वो 36 मिनट्स के बाद जो है वो लोग एक ही पॉइंट्स पर
मिलेंगे। यानी हम कह सकते हैं रवि एंड सोनिया विल मीट्स टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 30 मिनट्स। ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज थी 1.2 क्लास 10th एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 थी। आप इसे प्रॉपर वे में देखिए, बार बार देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आपको हम ये बता दें कि जो एनसीईआरटी की बुक है ये कंप्लीट सॉल्व कराएंगे। ऐसा नहीं है कि ये 2-4 चैप्टर सॉल्व कराने के बाद हम कहें कि नहीं कराएंगे या बंद कर दें वीडियो बनाना, नहीं, ये पूरी कंप्लीट बोर्ड क्लासेस के लिए हम सॉल्व कराएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, बताइए और पढ़िए। आपकी पूरी तैयारी हम मैथ्स की यूट्यूब चैनल पर कराएंगे। आपको बोर्ड क्लासेस के लिए मैथ्स पढ़ने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ कराएंगे। इस पर हम पेपर भी सॉल्व कराएंगे जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, और जैसे सीबीएसई बोर्ड्स में हमारे प्री बोर्ड्स होते हैं एनवीएस केवीएस में या बाकी स्कूल में, तो उनके सब के पैटर्न्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पूरी मेहनत करेंगे। इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होने पाएगी। आप एकदम फ्री होके नोटबुक अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठिए और 1 बाय 1 करके वीडियोस को देखते जाइए। आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।